દાદા શું કહો છો ભાઈ, ક્યારે આવ્યો તો અહીંયા? હમણાં એવો 24 તારીખે આવ્યો તો, 24-27મી અહીં 15 દાડા ફરવા આવ્યો હતો. એવું 6 મહિનામાં 15 દાડા અહીંયા આવે ફરીને જતો રહે. એ બીજે ના જાય કે મારા પરિવારને મળવા જવું છે. એ મળવા આવ્યો તો બસ અહીંયા. સગાઈ કે લગ્ન કરવાની વાત હતી? એને સગાઈ મેં કરેલી હતી અમદાવાદ ભાઈ બાવડામાં. એને સગાઈ કરેલી હતી. તમે કહું તું આવ્યો છે તો તારું કોર્ટ મેરેજ કરાવી દઈએ તો કાગળની પ્રોસેસ પતી જાય, પછી તું પરણીને પછી જોડે લઈ જઈશ. અમારામાં હું કે પરણાયા વગર લઈ ના જાય. કોર્ટ મેરેજને ભલે હોય પણ પરણાયા વગર ના લે. 10 તારીખે મેં એનું કોર્ટ મેરેજ કરાવી દીધું. 2 દાડા માટે મારી વહુ પર બી ટીકો લાગી ગયો. ક્યારે અહીંથી? કાલે સવારે? સવારે 7:30નું મુહૂર્ત હતું તો 7:15 નીકળ્યા. 7:30 પહેલાં જવાનું. એ વળી કે હું આજે કાકા કાકી જોડે જઈશ. તો એના કાકા કાકી અને દાદીમાં અને મારો બીજો છોકરો, એ 4 જણ ગયા હતા. 1 વાગે પ્લેનમાં બેઠો છે અને મને કીધું, ફોન બી આવ્યો કે ડેડી મારું બધું જ થઈ ગયું, કશું જ નહીં, હવે ચિંતા ના કરતા. સરકારમાંથી વાત થઈ? કોઈની જોડે કશું વાત નહીં. કાલે રિપોર્ટ લીધો આવું કે 72 કલાક, એવું 72 કલાક એટલે કોને ક્યાં કોઈનો કોઈ જવાબ નહીં, કશું જ નહીં આવતું. લગ્ન અમાર દિવાળી પછી તો હતા ધમધૂમ છે લગ્ન કરવાના. આ તો એમ કે કાગજી પૂરા થઈ જાય, કાગજી કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો દિવાળી પછી લગ્ન કરશે. કોર્ટ મેરેજ કરાયા હતા, જેમ કાગજ બધા બની જાવે નહીં તો પછી કે દિવાળી પછી આપણે લગ્ન લઈ લેશું, લગ્ન ધામધૂમ છે કરી લેશું. બધાને 3 પરિવાર પહેલે જ સંભાળતો, 25 વર્ષનું લાગણી. बहुत ही अच्छे और मन मिलाऊ व्यक्ति थे और उन्होंने सभी के साथ दोस्ती थी उनकी. पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स और नेवी ऑफिसर्स थे, पिताजी हैं अब सिर्फ, उनकी माताजी 3 साल पहले बस गई. तो हर एक जो सोसाइटी में इवेंट होता था उसमें वो बहुत ही पार्ट लेते थे. यहाँ पे रहते थे, जब फ्लाइंग में नहीं रहते थे, यहाँ पे रहते थे, तो वो और उनके पिताजी हाजिर रहते थे और सोसाइटी के इसमें भाग लेते थे. हम जो सोसाइटी के रहिवासी हैं, ये बेसिकली जलवायु विहार, दैट इज एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स की संस्था है. हम ही सब ये फ्लाइंग प्रशिक्षण, फ्लाइंग पायलट्स और कमर्शियल पायलट बहुत ही यहाँ पे रहते हैं और हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है. तो हमें इस बारे में बहुत दुख है कि हमारे अच्छे पायलट जो सुमित अग्रवाल और हमारे साथ दररोज बातचीत करते थे, घूमते थे, वो अब चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है. और हम अब उनसे बात करना हमारा तो दूर ही रहा, पर अभी उनसे मिलना भी हमें अस्तित्व नहीं है. यही बस हमें बहुत दुख है इस बात का. और सारी जलवायु. हाँ, सुमित जी का फैमिली बैकग्राउंड क्या था, घर में कौन कौन है और कैसी स्थिति है घर की? ये हमने पहले ही बताया था कि उनके पिताजी हैं अब सिर्फ, उनकी माताजी 3 साल पहले बस गई, 3 साल पहले चल बसी. उनकी बहन
बात सुनकर, और वो आगे की जो खबर है या उनके शरीर के मृतावेश वगैरह, ये जो मिलने के डीएनए के बाद मिलना है, क्या हुआ है, ये सब पता करने के बाद ही आगे का एक्शन वो लेंगे। तो अभी सब्रवाल साहब की बहन, कैप्टन सब्रवाल साहब की बहन अभी यहाँ पे है जलवायु में, उनके पिताजी के साथ। सर लास्ट मुलाकात जो है सुमित जी से आपकी कब मुलाकात हुई थी सर? ये जो है एज अ पर्सन के तौर पे कैसे याद करें? लास्ट मुलाकात हमें 3-4 दिन पहले हुई थी, जब वो अहमदाबाद जाने वाले थे लंदन फ्लाइट लेने के लिए। उन्होंने काफ़ी लोगों को बता दिया था कि वो अहमदाबाद अभी जा रहे हैं आज के दिन, और वहाँ से लंदन फ्लाइट करेंगे की बात थी। कि वैसे काफ़ी जलवायु लोगों को पता था कि वो अहमदाबाद से फ्लाइट ले रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट। एज अ पर्सनालिटी कैसे याद करेंगे सर? एज ए पर्सनालिटी वो बहुत ही अच्छे मनमिलाऊ व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे और मनमिलाऊ व्यक्ति थे, और उन्होंने सभी के साथ दोस्ती थी उनकी, पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स और नेवी ऑफिसर्स थे उनके साथ, और हर एक जो सोसाइटी में इवेंट होता था उसमें वो बहुत ही पार्ट लेते थे। जब यहाँ पे रहते थे, जब फ्लाइंग में नहीं रहते थे, यहाँ पे रहते थे, तो वो और उनके पिताजी हाजिर रहते थे और सोसाइटी के इसमें भाग लेते थे, और सोसाइटी में उनका इतना ये रहन सहन मिल गया था कि अब उनकी याद आएगी तो उनका अभाव हमें रहेगा कि भाई अब सुमित जी यहाँ पे नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में।